मोस्टली लोगों का पर्सनल ब्रांड अच्छा होता है या अच्छा हो सकता है, बट प्रॉब्लम इज कि दे आर नॉट बीइंग ओरिजिनल, ऑथेंटिक और इंटेंशनल अबाउट इट। वो लोग ब्लैंड इन करने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेंड आया, जो म्यूजिक वायरल हुआ, जिन भी चीज़ों को वायरल होते देखते हैं, दे ट्राई टू कॉपी इट, दे ट्राई टू एमुलेट इट, और उस वजह से उनको वायरल तो हो जाते हैं, ऑफ कोर्स व्यूज़ के गेम के अंदर जीत जाते हैं, लेकिन एक ऑथेंटिक ब्रांड जिसको लोग खुद सर्च करें, वो वाली रेस में हार जाते हैं। जब आप हर वायरल होते हुए इंसान की तरह की हरकत करने की कोशिश करते हैं, व्हेन यू आर ट्राइंग टू ब्लेंड इन, आप दूसरों की थॉट्स को भी कॉपी कर रहे हैं, आप दूसरों के ख्यालात को भी कॉपी कर रहे हैं, तो इस वजह से आपके अपने जो भी थॉट्स हैं, ख्यालात, अब जिधर भी आपका अपना जो स्टांस है अपनी इंडस्ट्री को लेके, वो कहीं गायब हो जाता है। तो जब वो गायब हो जाता है तो वाई शुड पीपल ट्रस्ट यू, या फिर वाई शुड पीपल काउंट ऑन यू, या वो कौन सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं जिसके लिए लोगों को आपके पास आना चाहिए। बिकॉज लेट्स फेस इट, व्हेन यू आर सेइंग द सेम थिंग इन द सेम टोन, in the same rhythm, using the same words, you give your audience no reason to select you. Giving them a good reason is about positioning your brand. आइंसा नगे, और पिछले एपिसोड में पर्सनल ब्रांड को डिफाइन करने के बाद इस एपिसोड में वी विल लर्न टुगेदर कि आपने अपने ब्रांड को पोजीशन कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट। डिफाइनिंग योर ब्रांड इज स्टेप वन। आपने डिफाइन कर लिया, आपने इंटेंशनल पेयरिंग कर ली, आपने उन चीज़ों को सिलेक्ट कर लिया जिनके साथ आप अपनी पर्सनैलिटी को या अपने ब्रांड को एसोसिएट करना चाहते हैं, एंड यू हैव डिसाइडेड टू क्रिएट कंटेंट जो उन एसोसिएशंस को इन्फोर्स करेगा। नाउ द स्टेप टू इज टू पोजीशन योर ब्रांड। पोजीशनिंग योर ब्रांड इज व्हाट मेक्स यू the obvious choice for the particular problem you solve। तो अगर आपको समझ आ भी गया है कि आप किस लिहाज से फेमस होना चाहते हैं या लोग आपको किस चीज के साथ एसोसिएट करें, यू स्टिल नीड टू आंसर वन थिंग, व्हाई यू। अब जो भी बात कह रहे हैं वो जाहिर आप कुछ नया तो क्रिएट नहीं करेंगे, देन व्हाई शुड पीपल लिसन टू यू। आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज बेसिकली पोजिशनिंग योर ब्रांड, इज अबाउट फाइंडिंग द गैप, और फिर जो गैप आपको मिलता है इट्स अबाउट owning it. For example, for me, a personal brand should be rooted in your story. It should be authentic. It should be true. For some other person, personal brand views के लिए, virality के लिए भी हो सकता है। इन दो perspectives में कोई एक बेहतर या एक हल्का ऐसी कोई बात नहीं है, but these are different। अब वो लोग जो ब्रांडिंग के दौर में इसलिए पढ़ते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी वायरल होना है, वो obviously मेरे पास नहीं आएंगे। और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो that is a proof कि you are interested in creating a brand जो algorithms, जो trends, जो viral games, इन सारी रेसिस और इन सारे चक्रों से ज्यादा डीप रूटेड और ज्यादा ऑथेंटिक होता है। एंड दिस इज व्हाट पोजीशनिंग डज टू योर ब्रांड, कि जब लोग आपको कंटेंट देखें तो वो कह सकें कि हाँ, आई लाइक दिस एंगल, ये इंसान भी वही काम कर रहा है लेकिन आई लाइक हाउ ही थिंक्स और हाउ ही डज हिज स्टफ। सी इट्स सिंपल, बात आप वही कर रहे हैं, आप यही कह रहे हैं कि हमेशा सच बोलो, बट यू आर एडिंग योर यूनिक पर्सनैलिटी, your own story, your unique philosophy, your own intention to it। अब वो यूनिक एंगल आपने कैसे ढूंढना है जिस पर अपने ब्रांड को पोजीशन कर सकें, तो इसका बहुत सिंपल सा एक सोल्यूशन है। अपने आप से पूछें कि आपकी इंडस्ट्री में वो कौन सी ऐसी प्रेवलेंट थॉट है जिससे आप डिसएग्री करते हैं। थिंक अबाउट इट, मिल जाएगी। फॉर मी, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट कि एआई जो है वो राइटर्स को रिप्लेस कर देगा, कॉपी राइटर्स की जरूरत नहीं रहेगी, मार्केटिंग टीम्स को रिप्लेस कर देगा, पर्सनल ब्रांडिंग को बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर देगा, लोगों को ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। आई कॉल इट एब्सोल्यूट BS, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर जो मैंने बात पहले की है कि पर्सनल ब्रांडिंग की नीश के अंदर देयर इज अ थिंग कि बस हम वायरल हो जाएं जल्दी से। आई पर्सनली मैं इन चीज़ों पे काम नहीं करता। आई थिंक अबाउट ऑथेंटिसिटी के एल्गोरिथम्स के बाद भी अगर आपका नाम नजर ना भी आए तो लोग उसको सर्च करते हैं और आपके पास खुद आते हैं बिकॉज दे लाइक यू। दिस इज माई वे ऑफ पोजिशनिंग माई ब्रांड, अपनी थॉट्स को, अपने ओपिनियंस को बताना और उनको रीइंफोर्स करना। और मेरी इस फिलोसफी की कोई सॉलिड रीजन भी होनी चाहिए। फॉर मी इट्स अबाउट मेकिंग योर ब्रांड बिगर देन द एल्गोरिथम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज एल्गोरिथम चेंज हुआ या कोई ट्रेंड चेंज हुआ तो आपका बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया। नो, your brand should be bigger than that. As always, let's go to ancient philosophy. Seneca ने कहा था कि when a man does not know what harbor he's making for, no wing is the right wing. Basically, जब आपको पता नहीं आपने कहाँ जाना है तो आपकी कश्ती जिस भी तरफ चले जाए कोई मसला नहीं पड़ता। And choosing how to position a brand is about choosing the harbor. Seneca is talking about. बहुत पुरानी बात है, स्टिल रेलेवेंट। और अगर इतनी ही पुरानी बात है, आई मीन 2,500 साल के करीब तो होने वाले हैं, देन व्हाई एम आई कोटिंग हिम? ही हैज अ गुड एंड पावरफुल पर्सनल ब्रांड। ओके, आपको ये समझ आ गया कि अपने आप को पोजीशन कैसे करना है, बट यहाँ पे एक बात, पोजीशनिंग को आपने नीश सिलेक्शन के साथ कंफ्यूज नहीं करना। यू कैन बी अ वेब डेवलपर, you can be a marketer, you can be selling fruit, you can do anything you want to do, you can be in any profession, and that has nothing to do with your personal brand. Your personal brand is about your story and it should always be rooted in your story. और आप हर वक्त कहते रहते हैं कि हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो, हमेशा सच बोलो। That is my niche. I preach to always speak the truth. तो ये आपकी positioning नहीं है। You position your brand by your story. By that I mean by sharing specific moments. वो कौन सा मोमेंट था जब आपके बिजनेस को
थोड़ा बहुत झूठ बोल के बहुत फायदा हो सकता था, बट यू डिसाइडेड नॉट टू टेल अ लाई। वो कौन सा मोमेंट था जब आप अपने क्लाइंट से कोई सच छुपा लेते तो आपका जॉब रिस्क बिल्कुल भी ना होता, बट यू डिसाइडेड टू शेयर इट एनीवे। दिस इज पोजिशनिंग। सिर्फ क्लेम्स नहीं, सिर्फ नीश सिलेक्ट करके नहीं, बाय शेयरिंग स्पेसिफिक मोमेंट्स पीपल कैन एक्चुअली रिलेट टू। बिकॉज जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो आपका ब्रांड सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं रह जाता, आपका ब्रांड इट इनकैप्सुलेट्स यू, इट बिकम्स यू। और जब आप ये सब कुछ करेंगे तो ऑलवेज रिमेंबर यू विल गेट अ डिसेंट बिट ऑफ हेट। उसके दो रीजंस हैं। एक हेट तो इस वजह से मिलेगी बिकॉज पीपल जस्ट टेंड टू डू दैट, उसको तो बिल्कुल इग्नोर कर देना। दूसरी हेट जो मिलेगी उसका आपने फायदा उठाना है, और आपने सोचना ही ऐसे है कि आपकी जो ऑडियंस है वो बिल्कुल स्केप्टिकल है। आई मीन मैं कह तो रहा हूँ कि पर्सनल ब्रांड ऐसा बिल्ड करना चाहिए जो वायरलिटी और एल्गोरिथम्स की गेम से ज़्यादा हो। इट शुड बी रूटेड इन योर स्टोरी, इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन योर लिव्ड एक्सपीरियंस। लेकिन क्या ऐसा सबके लिए करना पॉसिबल है? क्या यही रूल्स डॉक्टर्स पे अप्लाई होते हैं? क्या यही रूल्स IT इंजीनियर्स पे अप्लाई होते हैं? क्या यही रूल्स डिजिटल मार्केटर्स पे अप्लाई होते हैं? ये जो स्केप्टिसिज्म है इसकी वजह से आपको ऐसे कमेंट्स मिलेंगे कि नहीं ये आपने जो बात की है ये आपके बिजनेस में तो अप्लाई हो रही है लेकिन मेरे पे नहीं हो रही। आपने कहा है कि हमेशा सच बोलो नो मैटर व्हाट द कॉस्ट, लेकिन मेरे बिजनेस के अंदर भाई होता ही नहीं है ऐसे, मैं तो कुछ कमा ही नहीं सकूंगा। ये वेरी सिंपल वन, दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू से भाई आप तो प्रिविलेज्ड हो, आपको क्या फिक्र है। इसलिए जितने भी कमेंट्स होते हैं यू एक्चुअली टेक देम एज फीडबैक एंड यू रिप्लाई टू देम। कमेंट्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए अलग से कंटेंट भी बना सकते हैं। रिमेंबर जितना आप क्रिटिक और स्केप्टिसिज्म को रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ही आप अपना ब्रांड को डेवलप करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं एंड अपनी वैल्यूज को रीइंफोर्स करते हैं। सो दे आर एक्चुअली हेल्पिंग यू एंड एट द एंड ये सब कुछ करते हुए डू नॉट लूज योरसेल्फ। आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वही आपका पर्सनल ब्रांड है, सो इट शुड ऑलवेज बी इंटैक्ट। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखे तो इट्स बिकॉज आई एम स्पीकिंग विद यू, आई एम टॉकिंग टू यू like a friend. This is a conversation and I would love to hear from you. अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही बैठ आपको बता रहा होता in a very polished structure and in a very professional tone that personal brand is about pairing yourself with associations. Information तो आपको मिल जानी थी लेकिन आपने कभी भी स्टेबल नहीं था होना कि आप मेरे साथ रिलेट कर सके, कनेक्ट कर सकते हैं, and by God बिजनेस तो कभी भी मेरे साथ नहीं था करना। So yeah, your personhood वो हमेशा कायम रहना चाहिए। एंड हाउ यू डू दैट इस पॉलिश्ड और प्रोफेशनल कंटेंट के अंदर आप अपना ह्यूमन कंटेंट कैसा एंकर करते हैं? बाय बीइंग वल्नरेबल। अपने सिर्फ विंग्स को शेयर ना करें। अगर आप कहीं कॉफी पीने गए और आपके साथ जो बंदा बैठा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही इज ट्राइंग टू क्लोज यू और वो अपने से विंग्स शेयर कर रहा है, मैंने ये किया ये किया ये किया ये, आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम विच इज़ वेरी लिटल आप कहना शुरू हो जाएंगे कि क्या बकवास चल रही है भाई मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू कनेक्ट विद हिम। सेम इज विद कंटेंट। आप बेशक लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हैं, आप बेशक टिकटॉक पे कर रहे हैं, बेशक यूट्यूब पे कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज बी ह्यूमन अबाउट इट। अपने से विंस को शेयर ना करें, अपनी स्ट्रगल्स को, अपनी लॉसेस को, किन प्रॉब्लम्स में आप फंसे थे, अब वहाँ से कैसे निकले, आपने क्या लेसन्स लर्न किए, उन सब चीज़ों को शेयर करें। एंड बिलीव मी द लॉसेस इन योर लाइफ आर एक्चुअली मोर इंपॉर्टेंट देन द विंस बिकॉज दे मेक पीपल connect with you and it shows that you are always willing to learn more. अगर इसी को मैं कॉर्पोरेट अंदाज में कहूँ तो it would be कि अगर आपका पर्सनल ब्रांड और आपका कंटेंट एक ब्रोशर की तरह लगता है जहाँ पर सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बने हुए हैं, इसने ये भी किया ये भी किया ये भी किया ये भी किया, I won't want to work with you. And yes, that is all for today's class on positioning your personal brand. Do me a favor और एक काम करें, एक पेपर पकड़ें और उस पर लिखें कोई भी डोमिनेंट बिलीफ, एक प्रेवलेंट थॉट जो आपके इंडस्ट्री के अंदर कायम है, ऐसी थॉट जिससे आप डिसएग्री करते हैं, राइट इट and write below कि इससे आप डिसएग्री क्यों करते हैं। When you have your why you disagree with, use it to write a perspective. जैसे मैं ओवर कंजम्पशन और AI स्लोप से डिसएग्री करता हूँ, but then I should have a perspective कि इसका काउंटर कैसे जाना है, और उस पर्सपेक्टिव को यूज करते हुए 2 या 3 कहानियाँ लिख डालें, स्टोरीज। दिस कैन बी अ कपल ऑफ सेंटेंसेस। अपने पास लिख लें, शेयर कर लें, कमेंट कर लें। I would love them. And that is the end of episode 2. और अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो आपने अपने ब्रांड को डिफाइन कर लिया, आपने अपनी एसोसिएशंस को देख लिया एंड यू हैव लर्न हाउ टू बी इंटेंशनल अबाउट इट। एंड इन दिस वीडियो आपने देखा है कि आपने कैसे अपने ब्रांड को पोजीशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सबको यूज करते हुए आपकी ब्रांड स्टोरी लिखेंगे। वी विल डेवलप अ फ्रेमवर्क जिससे आपका ब्रांड एक नैरेटिव में तब्दील हो सके, सो पीपल एक्चुअली रिमेंबर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।